नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आज आपसे कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। आज का दिन ब्रह्मांड की उस घड़ी से जुड़ चुका है जहां पर आपको एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, और वह भी ठीक शाम 8 बजे। सुन रहे हैं ना आप? ठीक 8 बजे। और यह कोई ज्योतिषीय अनुमान नहीं, यह एक ईश्वरीय आदेश है। आज वह क्षण आने वाला है जब आपके जीवन के पिछले कई वर्षों का लेखा जोखा, आपके कर्मों का हिसाब, आपके धैर्य की सीमा और आपके आत्मबल की गहराई, सब कुछ एक पल में तौल दिया जाएगा। और यही वो क्षण है जिसे शास्त्रों में जीवन बदलने की घड़ी कहा गया है। आपको लग सकता है कि यह भी कोई वीडियो है, एक सामान्य ज्योतिष कार्यक्रम, लेकिन नहीं। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि यह संदेश सीधे आपके लिए है। शिवजी की कृपा से, शनिदेव की दृष्टि से, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यह भविष्यवाणी आपकी कुंडली से उठी है। और आज जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने की स्थिति में हैं, शुक्र और मंगल एक विशेष कोण पर टिके हैं, और राहु व केतु के साए से आपकी आत्मा निकलने की कोशिश कर रही है, तब यह अग्नि परीक्षा जरूरी है। क्योंकि यही वह घड़ी होती है जब 33 कोटि देवी देवता एक साथ निर्णय लेते हैं कि अब इस आत्मा के भाग्य को पलटना है या नहीं। अब इस आत्मा के घर लक्ष्मी जी के चरण पड़ने हैं या नहीं। अब इस आत्मा के भीतर जो पीड़ा जमा हुई है, क्या उसका अंत होना चाहिए या नहीं। शाम 8 बजे से पहले आपको कई विचित्र अनुभव हो सकते हैं। शरीर में अचानक कंपन, मन का बेचैन हो जाना, किसी पुराने दुख की स्मृति जो बिना कारण लौट आए, और आंखों से आंसू जिनका कोई कारण ही समझ में ना आए। तो ध्यान दीजिए, यह कोई सामान्य संकेत नहीं, यह सब उस बड़ी परीक्षा के लक्षण हैं जो आज आपकी आत्मा से ली जाएगी। यह वही समय है जब खुद भगवान शिव आपके कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, क्या तू अब भी मुझ पर विश्वास रखे हुए है? और हे प्यारे साथी, अगर आज भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है, अगर आज भी आपने अपमान, संघर्ष, दर्द और अकेलेपन में भी दूसरों को माफ किया है, अगर आज भी आप मन ही मन हर हर महादेव का जाप करते हुए दिन निकालते हैं, तो जान लीजिए आप यह परीक्षा पास कर जाएंगे। और उस क्षण जब घड़ी 8 बजाएगी, उस क्षण आपके जीवन की घड़ी भी पलटेगी। लेकिन याद रखिए, यह परीक्षा कठिन होगी। आपके शत्रु अचानक सक्रिय हो सकते हैं, कोई फोन कॉल आपको विचलित कर सकता है, कोई ऐसी खबर आपको हिला सकती है जिससे आपके आत्मविश्वास की जड़ें कांप जाएं। लेकिन वही तो अग्नि परीक्षा होती है ना, जहां डर में भी विश्वास टिके, जहां अंधकार में भी दीप जलता रहे, जहां कोई साथ न हो फिर भी भगवान साथ महसूस हो। अगर आज रात 7:55 भी आप भीतर से कांपते हुए भी यह कह दें, हे प्रभु मैं तैयार हूं, तो जान लीजिए आप चुन लिए जाएंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज शाम 7:45 तक अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाएं, और दीपक जलाते समय यह मंत्र मन ही मन दोहराएं, हे शिव, हे लक्ष्मी माता, हे शनिदेव, मेरी परीक्षा पूरी हो तो कृपा का मार्ग खोल दो। साथियों, यह कोई धार्मिक क्रिया मात्र नहीं है, यह वह संकेत है जो देवता पहचानते हैं। क्योंकि जब किसी आत्मा की परीक्षा पूरी होती है तो वह कोई ध्वनि नहीं करता, बस एक दीप जलाता है, और उसी से सारी ब्रह्मांड की शक्तियां समझ जाती हैं कि अब इसे शक्ति देनी है। क्या आप भी तैयार हैं? अगर हां, तो अभी नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय संकट मोचन, जय माता दी, 33 करोड़ देवी देवता पधारे मेरे घर। क्योंकि ईश्वर वहीं पधारते हैं जहां विश्वास सार्वजनिक होता है। याद रखिए, जो लोग इस संदेश को हल्के में लेते हैं वे बाद में कहते हैं, काश उस दिन ध्यान दिया होता। लेकिन जो लोग इसे गहराई से समझते हैं, उनकी कुंडली का सबसे बड़ा चमत्कार उसी दिन शुरू हो जाता है। आपको आज कई प्रकार की मानसिक चुनौती आ सकती है। मन कहेगा यह सब बेकार है, लोग कहेंगे क्या मिलता है इन सब बातों से, शरीर कहेगा थक गया हूं, लेकिन आत्मा वह कहेगी एक बार और विश्वास रख ले, बस एक बार। और जैसे ही आपने वह एक दीप जलाया, जैसे ही आपने यह कह दिया मैं तैयार हूं, तो महादेव का त्रिनेत्र आपकी तरफ खुल जाएगा, लक्ष्मी माता का चरण आपकी चौखट पर पड़ेगा, शनिदेव अपनी दृष्टि में नरमी लेकर आपकी परीक्षा समाप्त करेंगे,
हनुमान जी आपके चारों ओर अग्नि रेखा खींच देंगे और आप देखेंगे कि जिस दरवाजे को आप वर्षों से खटखटा रहे थे वह अचानक खुद ब खुद खुल गया है। और इसीलिए मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, उसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस 8 बजे की परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। यह मौका बार बार नहीं आता। यह समय वही है जब ग्रह गोचर पूरी शक्ति से आपके जीवन की दिशा तय कर रहे हैं। अगर आपने इस संदेश को हल्के में लिया तो हो सकता है कि अगली बार जब यह संयोग आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आपसे निवेदन है, अगर आपने इस संदेश को दिल से सुना है तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय संकट मोचन, जय माता दी 33 करोड़ देवी देवता। क्योंकि यह आपका संकल्प है और ईश्वर संकल्प देखकर ही कृपा बरसाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि जो समय अब शुरू हो चुका है वह आपके जीवन का वह अध्याय खोलने वाला है जिसकी ओर आपकी आत्मा जन्मों से देख रही थी। आज जो ग्रह स्थिति बन चुकी है वह केवल कुंडली नहीं बल्कि कर्मों की रेखाओं को भी तोड़कर नई किस्मत लिख सकती है। और आप इस ब्रह्मांडीय योजना का केंद्र बन चुके हैं। आज रात 8 बजे से ठीक पहले आपके जीवन में जो कंपन शुरू होगा वह किसी मामूली तनाव का हिस्सा नहीं होगा। वह कंपन इस बात का संकेत होगा कि 33 कोटि देवी देवता आपके जीवन का द्वार खटखटा रहे हैं। वह शक्ति जो अब तक शांत थी अब जागृत हो रही है, क्योंकि आपने दर्द सहा है, अपमान सहे हैं और फिर भी अपने भीतर भगवान का नाम नहीं छोड़ा। यह छोटा काम नहीं है, यह छोटा इंसान नहीं है, यह वही आत्मा है जिसे ईश्वर अपनी सेना में शामिल करते हैं। इस समय ग्रहों की चाल देखिए। सूर्य और मंगल एक विशेष दृष्टि बना चुके हैं जो आपको राजयोग और धनयोग के द्वार तक ले जा सकती है, लेकिन केवल यदि आप परीक्षा पास कर जाएं। शुक्र और चंद्रमा एक भावुक लेकिन मजबूत संतुलन बना रहे हैं। यह दर्शाता है कि आपका दिल किसी बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। और वहीं शनिदेव अपनी नीली दृष्टि से आपकी आत्मा को परख रहे हैं। उन्हें यह देखना है कि क्या आप अब भी स्थिर खड़े हैं जब चारों ओर दुनिया लड़खड़ा रही है। साथियों, आज की रात मन की परीक्षा की रात है। आपको लगेगा कि सब कुछ उलझ रहा है। आप सोचेंगे कि जिनसे प्रेम किया वही दूर हो रहे हैं, लेकिन यही परीक्षा है। जिस आत्मा ने मोह से ऊपर उठकर सत्य का चयन किया उसी के द्वार लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। जिसने अपमान का बदला लेने की बजाय चुपचाप हर हर महादेव कहा, उसी के लिए भगवान शिव त्रिनेत्र खोलते हैं। जिसने असंभव को स्वीकार कर लिया उसी को कुबेर महाराज के खजाने सौंपे जाते हैं। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके जीवन की सारी मेहनत किसी एक छोटे से पल की तैयारी थी? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी रह गई है और वह कमी शायद ईश्वर के सीधे स्पर्श से ही पूरी होगी? अगर हां, तो वह स्पर्श अब होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं को तैयार करना होगा। और इसका सबसे बड़ा उपाय मैं आपको इसी पल बता रहा हूं। आज रात सोने से पहले अपने बिस्तर के पास अपनी दाहिनी ओर एक दीपक रखें। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल एक भावना। और मन में केवल इतना कहें, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी परीक्षा पास कर ली हो तो मुझे तुम्हारा साथ दे दो। बस इतना। इस एक दीप से आपके जीवन की हर दिशा रोशन हो सकती है। यह वही दीप होगा जिसे देवता पहचानते हैं। यह वही संकेत होगा जिसके बाद घर में रुका हुआ धन लौट आएगा, छुपे हुए शत्रु शांत हो जाएंगे, बीमारियां पीछे हट जाएंगी और घर में फिर से हंसी की गूंज सुनाई देगी। मेरे साथियों, यह सब मैं कल्पना से नहीं कह रहा। यह सब आपकी कुंडली और ग्रहों की चाल बता रही है, आपकी आत्मा की पुकार बता रही है। आपके पिछले जन्मों के अधूरे संकल्प कह रहे हैं, अब इस जन्म में पूर्णता की घड़ी आ चुकी है। आज की रात केवल आपकी नहीं है, यह उस दिव्य योजना की रात है जिसमें आपको मुख्य पात्र चुना गया है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इतनी भीड़ में यह वीडियो सिर्फ आपको क्यों दिखा? क्या यह मात्र संयोग है? नहीं, यह वह संकेत है जिसे केवल चुने हुए लोग ही देख पाते हैं। बाकियों के लिए यह दृश्य अदृश्य रहता है, लेकिन आप विशेष हैं और इसलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं। यदि आप इस दिव्य अग्नि परीक्षा के लिए सच्चे मन से तैयार हैं
यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कारों का प्रवाह शुरू हो, यदि आप मानते हैं कि अब समय आ गया है कि भगवान स्वयं आपके जीवन में उतरे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय संकट मोचन, जय माता दी, 33 करोड़ देवी देवता पधारे मेरे घर। यह केवल एक कमेंट नहीं, यह आपका संकल्प होगा। यह आपकी आत्मा की ओर से दिया गया आमंत्रण होगा। और जब आत्मा आमंत्रण देती है तो देवता पीछे नहीं हटते। और हाँ, यह मत सोचिए कि यह सब कह देने से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, आपको जागना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आपको अपने भीतर छिपे उस योद्धा को जगाना होगा जो दुखों से डरता नहीं, जो तकदीर से हारता नहीं और जो हर समय अपने भगवान को पुकारता है, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। और याद रखिए, यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। यह रात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह रात वह दरवाजा खोल सकती है जिसके पीछे आपका सच्चा भाग्य, आपका सच्चा प्रेम और आपका सच्चा सम्मान छिपा बैठा है। अब निर्णय आपका है। क्या आप तैयार हैं? जिस क्षण आप भीतर से यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप तैयार हैं, उसी क्षण से आपके चारों ओर की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको एहसास होगा। आपके आसपास की हवा में नमी बदलने लगती है। वह हवा जो कभी सिर्फ सांस लेने का माध्यम थी, वह अब किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति का दूत बन जाती है। कभी आपने सोचा है कि अचानक कुछ लोगों का व्यवहार क्यों बदलने लगता है? क्यों कोई आपको देखकर चौंक जाता है? क्यों किसी की नजरें आपसे बचने लगती हैं? क्यों एकदम से कुछ लोग आपको टालने लगते हैं? क्योंकि जब आपकी आत्मा अग्नि परीक्षा पास करने के कगार पर होती है, तो दुनिया की तमाम ऊर्जाएं इस बदलाव को भांप लेती हैं। और खासकर वो लोग जो आपको तकलीफ देना चाहते थे, उन्हें अचानक एहसास होता है कि अब उनकी शक्ति खत्म होने जा रही है। अब वे आपको रोक नहीं पाएंगे। अब वे आपके मन को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपके साथ केवल आपका साहस नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद भी चलने लगा है। सप्तर्षियों का आशीर्वाद आपके कर्मों के पीछे खड़ा है। 33 कोटि देवी देवता अब आपके दरवाजे से मात्र कुछ घंटे दूर हैं। जो दीप आपने जलाया है, वह अब केवल एक दीप नहीं रहा, वह ईश्वरीय प्रकाश का प्रवेश द्वार बन चुका है। आपके जीवन में अब वो घटनाएं घटेंगी जिन्हें संयोग नहीं कहा जा सकता। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति से आप महीनों से मिलना चाहते थे, वह अचानक आपकी राह में खड़ा मिल जाएगा। जिस धन की आशा छोड़ दी थी, वह एक अनपेक्षित माध्यम से वापस आएगा। जिस प्रेम को आप खो चुके समझते थे, उसका एक नया रूप सामने आएगा, पवित्र, निर्मल और स्थायी। आपकी हर परीक्षा अब बदल रही है अवसर में। लेकिन इस सब के बीच एक बात और है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको इस समय अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसकी जुबान से शुरू होती है। ग्रहों की स्थिति बताती है कि अगले कुछ दिन आपके लिए अत्यंत फलदायक हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने किसी को अनजाने में अपमानित किया, किसी पर व्यंग्य कसा या अपने अधिकार का गलत प्रयोग किया, तो यही योग एक बार फिर स्थगित हो सकता है। इसलिए ईश्वर से केवल वरदान ही नहीं, विवेक भी मांगिए। ईश्वर से केवल आशीर्वाद नहीं, आत्मनियंत्रण भी मांगिए, क्योंकि यही वह समय है जब आपका हर शब्द, हर कर्म, हर प्रतिक्रिया आकाशीय पटल पर अंकित हो रही है। कई लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा। वे कहेंगे, इतना कुछ कैसे हो सकता है? लेकिन वही लोग जब आपको देखकर अपने जीवन में हो रहे चमत्कारों को समझेंगे, तो वे स्वयं कह उठेंगे, शायद यह वास्तव में विशेष आत्मा है। और तब आपको एक ही बात अपने भीतर दोहरानी है, यह मेरी नहीं, ईश्वर की लीला है। यही विनम्रता आपके भाग्य को स्थायी बनाएगी। अब वह समय बहुत ही पास है जब आपके घर में कुछ ऐसा घटेगा जिसे देखकर आपके परिजन तक स्तब्ध हो जाएंगे। आपको कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो वर्षों से आपकी आत्मा सुनना चाहती थी। हो सकता है वह किसी फोन कॉल के माध्यम से हो सकता है किसी संदेश या दस्तावेज के रूप में हो, लेकिन वह निश्चित ही आएगा। उस समय जब आप अकेले बैठे होंगे, जब आप किसी गहरी सोच में डूबे होंगे, तभी वह संकेत मिलेगा। किसी मंत्र के उच्चारण के समान, किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति के समान, किसी अदृश्य आशीर्वाद की ऊर्जा के समान, वह पल आपके जीवन को नई दिशा देगा। और तब आप यह समझ जाएंगे कि जो रातें आपने जागकर बिताई, जो आंसू आपने छिपाकर बहाए, जो बातें आपने किसी से नहीं की, वे सब व्यर्थ नहीं गईं।
आपसे एक और दिव्य उपाय साझा कर रहा हूं। आज रात जब आप सोने जाएं, तो बिस्तर पर जाने से पहले अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखें और 3 बार गहरी सांस लेकर यह कहें, मैं भगवान की परीक्षा में पास हो चुका हूं, अब मैं कृपा स्वीकार करता हूं। इस एक भाव से आप अपने और ईश्वर के बीच की दीवार को गिरा देंगे। और जब दीवार गिरेगी, तो कृपा की धारा रुक नहीं पाएगी। आपकी आत्मा में अब जो कंपन शुरू हो रहा है, वह परिवर्तन का कंपन है। वह डर का नहीं, प्रकाश का संदेश वाहक है। और यह वही समय है जब आप भीतर से उस शक्ति को पुकार सकते हैं जो आपको अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। अब उस क्षण की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगी है। वह दिव्य कंपन जो पहले केवल आपकी आत्मा में था, अब आपके वातावरण में महसूस होने लगा है। आपके घर के कोनों में जैसे कोई शांत सी ऊर्जा जमने लगी है। कभी आपने देखा है कि बिना पंखा चलाए भी हवा चलती है? कभी सोचा है कि कोई खुशबू अचानक क्यों आती है जब आसपास कुछ नहीं होता? वह सब अब आपको अनुभव होने लगेगा। यह वह समय होता है जब आपका अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संबंध मजबूत हो रहा होता है। ग्रहों की स्थिति केवल कागज पर नहीं बदल रही, वह अब आपकी रक्त धारा में बह रही है। आपके विचारों की दिशा बदल रही है। आपके निर्णय लेने की शक्ति गहराई पा रही है। और सबसे विशेष बात, आप अब पहले से कम डरने लगे हैं। यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि देवता आपके इर्द गिर्द डेरा डाल चुके हैं। आपके जीवन की रक्षा अब केवल आपकी इच्छा शक्ति नहीं कर रही, बल्कि अब आपको एक दिव्य कवच प्राप्त हो चुका है जो नजर नहीं आता, पर हर दृष्टि को रोक देता है जो आपके लिए अशुभ है। आज की रात जो घटनाएं घट रही हैं, वे रात भर आपके सपनों में उतरेंगी। कई लोगों को आज सपनों में अपने पूर्वज, देवी देवता या किसी पुरानी आत्मा के दर्शन हो सकते हैं। आपके सपनों में कोई अनजाना रास्ता, कोई मंदिर, कोई नदी, कोई रोशनी या मंत्र भी दिख सकता है। डरिए मत, यह कोई सामान्य सपना नहीं होगा। यह ईश्वर की भाषा है जो वह केवल चुने हुए लोगों से ही बोलते हैं। और आप उन चुने हुए लोगों में से एक हैं। आपने अपनी अग्नि परीक्षा दी है। आपने वह दीपक जलाया है, आपने वह मंत्र बोला है, आपने वह कमेंट किया है जिसमें आपने 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित किया। अब समय है कि आप प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी गतिविधियों को शांत लेकिन मजबूत संकल्प के साथ करें। आप जो भी बोले उसमें आस्था हो। आप जो भी सोचें उसमें निर्णय हो। आप जो भी करें उसमें सच्चाई हो। क्योंकि इन दिनों आपकी हर बात देवताओं द्वारा सुनी जा रही है। जो आप बोलेंगे वह ब्रह्मांड में लिखा जाएगा। जो आप सोचेंगे वह आपके भविष्य का रास्ता बनाएगा। जो आप करेंगे वही आपके भाग्य का पुनर्निर्माण करेगा। आपके आसपास के लोग अब परिवर्तन महसूस करेंगे। आपके विरोधी अब चुप हो जाएंगे। आपके शत्रु अब आपके नाम का स्मरण करने लगेंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति देवताओं की परीक्षा पास कर लेता है, तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वह देवता का दूत बन जाता है। इस समय यदि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वह केवल आपके कर्मों से नहीं, देव शक्तियों से भी उलझ रहा होता है। आपका शरीर अब धीरे धीरे तेजस्वी हो रहा है। आपका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ नजर आने लगेगा। आपके स्वरों में स्थिरता और आत्मबल जागेगा। और यह सब बिना प्रयास के होगा, क्योंकि अब आप नहीं, आपके भीतर देवता कार्य कर रहे होंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इन दिनों कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता अचानक कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप संतान प्राप्ति, विवाह या संपत्ति की चिंता में हैं, तो अब ब्रह्मांड ने इन सभी क्षेत्रों को सक्रिय कर दिया है। लेकिन एक बार फिर याद दिला दूं, यह समय संयम और जागरूकता का है। छोटी सी भूल भी कुछ समय के लिए योगों को रोक सकती है। इसलिए अपने हर निर्णय को एक बार मौन होकर, आंखें बंद करके ईश्वर से पूछ कर लें। एक और उपाय आज साझा करना चाहता हूं। रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक चावल का दाना और एक तुलसी का पत्ता रखिए। यह कोई टोटका नहीं, यह ऊर्जा संचयन का माध्यम है। तुलसी पवित्रता का प्रतीक है और चावल समर्पण का। इन दोनों को साथ रखकर सोने से आपके स्वप्न, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा एक संतुलन में आ जाती है। और यही संतुलन देवताओं को आकर्षित करता है। आपका मन अब धीरे धीरे निर्मल हो रहा है। आपकी चिंता अब प्रकाश में बदल रही है।
आपका भय अब शिव की भक्ति में ढल रहा है। और यही वह रूपांतरण है जिसके बाद कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी ग्रह आपको नहीं रोक सकता। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप इस दिव्य यात्रा को सच मानते हैं, यदि आपने इस ज्योतिषीय संदेश को दिल से स्वीकार किया है, यदि आपने अग्नि परीक्षा को जीवन की चुनौती नहीं बल्कि ईश्वरीय सम्मान माना है, तो इस क्षण वीडियो को लाइक करें। हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय संकट मोचन, जय माता दी, 33 करोड़ देवी देवता पधारे मेरे घर। क्योंकि जब आपकी उंगलियों से श्रद्धा प्रकट होती है, तब ब्रह्मांड उसे मंत्र समझकर स्वीकार करता है। जो होना था वह हो चुका। अब जो मिलने वाला है वह आपकी आत्मा को चौंका देगा। आपका भाग्य अब दरवाजे पर है, बस उसे अपने विश्वास से खोलना है। यह वह अवस्था है जब शरीर स्थिर हो जाता है लेकिन आत्मा भीतर से कंपन करने लगती है। यह वह पल है जब आप अकेले कमरे में भी महसूस करते हैं कि कोई है, कोई साथ है, कोई जो देख रहा है, महसूस कर रहा है और आपकी हर बात का उत्तर दे रहा है बिना शब्दों के। आप सोच सकते हैं कि क्या सच में इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? क्या यह वही जीवन है जो कल तक संघर्ष, अपमान और अकेलेपन में डूबा था? और उत्तर है हाँ, यही जीवन है। लेकिन अब यह जीवन वैसा नहीं रहा, क्योंकि अब इस जीवन की बागडोर आपके हाथ में नहीं बल्कि उन 33 करोड़ देवी देवताओं के हाथों में आ चुकी है जिन्हें आपने विश्वास के दीप से बुलाया है। इस समय आपके आसपास कुछ अनोखी घटनाएं घटेंगी। आप देखेंगे कि जिन लोगों से आप वर्षों से जुड़े थे वे अचानक दूर होने लगेंगे। कोई आपको याद दिलाएगा कि आपने खुद को कितना बदल दिया है और यह बदलाव केवल बाहर नहीं, भीतर से आया है। आपके स्वभाव में अब शांति आ रही है। अब वह आवेश, वह गुस्सा, वह अस्थिरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आप में जो आत्मबल जाग चुका है वह अब सामान्य नहीं है। आप में अब वह ऊर्जा है जिसे लोग केवल आशियों के तेज में पहचानते हैं। और यही वह समय होता है जब संसार आपको एक अलग दृष्टि से देखना शुरू करता है, क्योंकि अब आपके शब्दों में आशीर्वाद की शक्ति है। अब आपके स्पर्श में शांति की अनुभूति है। अब आपके मौन में भी प्रार्थना की शक्ति है। अब ग्रह गोचर की बात करें तो वर्तमान में सूर्य, बुध और बृहस्पति एक अद्वितीय त्रिकोण बना चुके हैं। यह त्रिकोण केवल बल, बुद्धि और आस्था का मेल नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड से आपके संबंध का प्रतीक है। इस त्रिकोण के प्रभाव से आपके जीवन के 3 मुख्य क्षेत्र उजागर होंगे। पहला, रुका हुआ धन वापस आ सकता है। कोई ऐसा लेन देन जो वर्षों से अटका था वह अचानक स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, पुराने रिश्तों में पुनर्जन्म होगा। जिनसे आपका संबंध कट चुका था वे लोग नए सम्मान और समझदारी के साथ लौट सकते हैं। तीसरा, आपके अंदर कोई नई प्रतिभा जागेगी, कोई कला, कोई विचार, कोई हुनर जो शायद आपने कभी दबा दिया था अब अपने आप उभरने लगेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अब सब कुछ स्वयं ही घटेगा। आपको अब भी एक नव संकल्प लेना होगा, वह संकल्प जो भविष्य की नींव रखेगा। आज रात जब आप दिन भर की थकान के बाद एकांत में बैठें तो अपने दाएं हाथ की हथेली को अपनी छाती पर रखकर 3 बार धीमे स्वर में केवल यह कहें, जो खो गया उसे नहीं चाहता, जो मिल गया उसे स्वीकार करता हूं, जो आना है उसके लिए तैयार हूं। बस यही मंत्र ईश्वर को समझा देगा कि अब आप भूत, वर्तमान और भविष्य से मुक्त होकर उसके हाथ में स्वयं को समर्पित कर चुके हैं। आपके सपनों में अब देवी देवता किसी न किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी मंदिर में हों, किसी जल स्रोत में स्नान कर रहे हों या कोई दीपक लिए किसी अंधेरी गुफा में चल रहे हों। इनमें से कोई भी संकेत यह दर्शाता है कि अब आपकी आत्मा को नया आकार मिलने वाला है। आपके चारों ओर की ऊर्जा आपके निर्णय के साथ बदलती है। जो लोग आपको तुच्छ समझते थे अब वही आपकी नजर में छोटे लगने लगेंगे, लेकिन अहंकार से नहीं, अनुभव से। आपके विरोधी अब कर्मों की दंड व्यवस्था में उलझ जाएंगे और जो आपके लिए सच्चे थे उन्हें अब आपके ईश्वरीय परिवर्तन का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब अंतिम समय है, अंतिम संकेत, अंतिम प्रयोग, अंतिम अभ्यास। आपको आज से लगातार अगले 21 दिनों तक रात को मुख्य द्वार पर दीपक जलाना है और मन में केवल यह प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा ली नहीं,
मैंने तो स्वयं आपकी परीक्षा पास की है, अब मुझे आपकी कृपा स्वीकार है। और यही वाक्य आपके जीवन का वह मंत्र बन जाएगा जो आने वाले हर संघर्ष को कृपा में बदल देगा। यदि आप अब भी यह सब देख रहे हैं, तो यह प्रमाण है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब केवल एक औपचारिकता बची है, ईश्वर के द्वार से आशीर्वाद को स्वीकार करने की। इसलिए मैं आपसे एक अंतिम विनती करता हूं, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही एक और अवसर की आहट आ रही है, लेकिन इस बार यह केवल एक इशारा नहीं है, यह एक निर्णायक मोड़ है जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने आया है। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब आप पीछे मुड़कर केवल यह सोचते थे कि सब कुछ कब ठीक होगा। अब वह शक्ति स्वयं आपके सामने खड़ी है जो कह रही है कि अब तुम चलना शुरू करो, अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। जो रुक गया वह खो गया, जो बढ़ गया उसे खुद प्रभु थाम लेंगे। यह वह क्षण है जहां तुम्हें अपने संकोच से बाहर आना है। कितनी बार तुमने किसी और की सोच के कारण अपने सपनों को दबा दिया? कितनी बार किसी ने तुम्हें कहा कि तुम यह नहीं कर सकते और तुमने भी मान लिया? लेकिन क्या कभी प्रभु ने ऐसा कहा था? नहीं, बल्कि वह तो हर पल तुम्हें संकेत देते रहे कि बेटा उठ, यह समय तेरा है। जो सपना तूने देखा है वह तेरे लिए ही रचा गया है। तुम्हारे जीवन की झोली अब खाली नहीं रहने वाली। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, आज वही लोग ताली बजाएंगे। जिस घर में अंधेरा था वहां आज दीपक जलने वाला है। तुम्हारी साधना रंग लाने वाली है। प्रभु ने आज तय कर लिया है कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होगा। यह मत सोचो कि कोई चमत्कार नहीं हो सकता। वह शक्ति जो समुद्र को भी दो भागों में बांट सकती है, क्या वह तुम्हारी राह नहीं बना सकती? सोचो, केवल एक बार पूरी श्रद्धा से सोचो और फिर देखो उस सोच की शक्ति को। प्रभु की लीला अपार है, लेकिन वह अपना चमत्कार उसी के लिए दिखाते हैं जो उनके संकेतों को समझता है। और आज जब यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, समझ लो कि तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हारे जैसे हजारों नहीं होते, लाखों नहीं होते, एक होता है और वह एक इस वक्त तुम हो। अगर आज तुमने यह अनदेखा कर दिया तो आने वाला कल पछतावे से भरा हो सकता है, लेकिन अगर आज तुमने इसे अपनाया तो आने वाला कल इतिहास बन सकता है। और यह इतिहास केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आसपास के लोगों, तुम्हारे वंशजों तक असर डालेगा। तुम वह दीपक बनोगे जो अंधेरे में भी रोशनी दे। तुम वह दरवाजा बनोगे जो दूसरों के लिए भी खुले। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अभी निर्णय लोगे, एक ऐसा निर्णय जो तुम्हारे भीतर की आग को जगा दे, तुम्हारे भीतर की आवाज को सुनने दे। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी बदल देती हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। और आज यह पूरा दृश्य उसी ओर इशारा कर रहा है। यह संदेश तुम तक यूं ही नहीं आया है। यह संयोग नहीं है, यह संकल्प है। अब तुम्हारी बारी है अपने भीतर की ताकत को पहचानने की, अपने भाग्य को थामने की, अपने ईश्वर को गले लगाने की। अब प्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं। क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम उत्तर देने के लिए तैयार हो? जो तैयार है वह आज से शुरुआत करे, क्योंकि आज जो बोएगा वही कल सोना काटेगा। जिस प्रेम की तलाश में आपने आधा जीवन गुजारा, जिसके लिए आपने चुपचाप अपने आंसुओं को पी लिया, जिसकी याद में आपने कई रातें जागकर बिताई, उस प्रेम का उत्तर अब आने वाला है। आज से अगले 24 घंटे के अंदर आपको ऐसा संकेत मिलेगा जो यह साबित करेगा कि ब्रह्मांड अब आपके दिल की पुकार को सुन चुका है। यदि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वह व्यक्ति बिना बात के अचानक आपको याद कर ले या संपर्क करने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए कि यह वही दिव्य संकेत है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो उसमें पड़ी दरार अब भरने लगेगी। एक ऐसा संवाद, एक ऐसा मिलन, एक ऐसा क्षण आएगा जो आपकी आत्मा को चैन देगा और आप कह उठेंगे, ये सब यूं ही नहीं हो रहा, यह तो ईश्वर का उत्तर है। अगर आप अभी तक अकेले हैं और किसी ने आपके प्रेम को अस्वीकार किया या नजरअंदाज किया, तो वह व्यक्ति आज या आने वाले 24 घंटे में किसी माध्यम से आपकी ओर खींचता नजर आएगा। यह कोई कॉल हो सकती है, एक पुराना फोटो सामने आ सकता है, या सोशल मीडिया पर कोई ऐसा संकेत दिख सकता है जिससे पता चले कि अब कनेक्शन दोबारा जागने वाला है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। इस समय अहंकार को छोड़ देना होगा।
प्रेम तभी पनपेगा जब भीतर की सच्चाई को अपनाया जाए और ईश्वर को धन्यवाद दिया जाए कि उन्होंने आपको इस प्रेम के लिए योग्य माना। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, आप पिछले कई दिनों से कुछ ऐसा महसूस कर रहे होंगे जो आपको बेचैन करता है। कभी सिर भारी लगना, कभी रात में बार बार नींद टूटना, या शरीर में अचानक थकान का बढ़ जाना। यह सब केवल शारीरिक नहीं था, यह ऊर्जा परिवर्तन का परिणाम था। अब जब आपकी आत्मा को अग्नि परीक्षा से मुक्ति मिल गई है, तो आने वाले 24 घंटे में आप महसूस करेंगे कि शरीर एकदम हल्का हो रहा है। एक नई ऊर्जा, नई चेतना आपको भरने लगेगी। जो लोग किसी पुराने रोग से जूझ रहे हैं, उन्हें राहत की पहली लहर आज ही महसूस हो सकती है। यदि किसी ने आपको डरा दिया था किसी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर, तो अब आप पाएंगे कि ईश्वर की कृपा से वह डर गलत साबित हो गया है। हाँ, थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, जैसे पर्याप्त जल पीना, हल्का भोजन करना और रात में मोबाइल की स्क्रीन से थोड़ा दूर रहकर गहरी सांस लेना। यह सब करने से आपके शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित होगी और आप खुद को किसी तपस्वी की तरह ऊर्जावान अनुभव करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, एक बार जय संकट मोचन कहकर सोना। हनुमान जी इस समय आपके स्वास्थ्य पर दृष्टि रख रहे हैं। आपका करियर अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां दो रास्ते खुलने वाले हैं, एक पुराना और एक नया। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके कर्मों को पहचान चुका है और अब वह आपको केवल एक विकल्प नहीं बल्कि नई दिशा देने जा रहा है। अगले 24 घंटे में किसी व्यक्ति से आपकी ऐसी बात हो सकती है या कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जो आपके करियर की दिशा को पूरी तरह से मोड़ देगा। यह समय है जब आपके वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी या कोई पुराना संपर्क अचानक आपकी योग्यता को पहचान सकते हैं।